वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड की वज़ीर-ए-आज़म सना मारिन के साथ वर्चुअल मीटिंग में करेंगे शिरकत। मीटिंग में मुख्तलिफ इलाक़ाई और बाहमी शराकतदारी को फ़रोग़ देने और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर होगी तवज्जो। इंतखाबी रैलियों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने तेज की तशहीरी मुहिम। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज मगरबी बंगाल में करेंगे इंतखाबी रैलियां। टीएमसी सदर ममता बनर्जी बांकुरा में करेंगी इंतखाबी रैली। टीकाकारी में मुल्क उबूर कर रहा है कई नए संगे मील। अब तक 3,17,00,000 से ज्यादा अफराद को लगाए गए टीके। कोविड के खिलाफ सेहतमंदी की शरह बढ़कर हुई 96.68%। गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतयाब। मुल्क के शाम की जंग के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर भारत ने की अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से शाम में जारी सियासी अमल की हिमायत। कहा कि शाम की जंग का नहीं है कोई फौजी हल। मुल्क के दरमियान दूरियां कम करने के लिए भारत ने की तामीरी बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी की अपील। दुनिया भर में कोरोना के मामले 12 करोड़ से ज्यादा। अब तक 9 करोड़ 73 लाख से ज्यादा अफराद हुए सेहतयाब। 26,71,000 से ज्यादा अफराद की हुई मौत। 3 करोड़ 1 लाख से ज्यादा कोविड मामलों के साथ अमेरिका सबसे मुतासिर मुल्क। भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी T20 सीरीज का तीसरा मैच आज अहमदाबाद में। अब तक दोनों टीमें 1-1 से बराबर। सीरीज के बाकी मैच खेले जाएंगे शायकीन के बगैर। BCCI और GCA ने किया फैसला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म सना मारिन के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी, तालीम, जिद्दत तराजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में दोनों ममालिक के माबैन मजबूत ताल्लुकात और ताउन हैं। दोनों ममालिक फिलहाल AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्वांटम कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं। इस दौरान दोनों लीडरान बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर भी गौर करेंगे। और मगरबी बंगाल में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। सभी सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज मगरबी बंगाल के बिष्णुपुर में रोड शो करेंगे। इसके बाद उनका अवामी जलसे से खिताब करने का प्रोग्राम है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की चीफ और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी भी आज बांकुरा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगी। वाज़ेह रहे कि मगरबी बंगाल में 294 असेंबली सीटों के लिए 8 मरहलों में इंतखाबात होंगे। पहले मरहले की पोलिंग 27 मार्च को होगी, जबकि 29 अप्रैल को आखिरी मरहले के वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल और आसाम के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। कल उन्होंने बंगाल से अपनी इंतखाबी मुहिम की शुरुआत की। रानीबंद में उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें किसी की साजिश थी। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी, आप जल्द सेहतमंद हो। आप पैर की चोट की वजह से बहुत परेशान हुई हैं, लेकिन क्या आपको उन 130 कारकुनान की माओं के दर्द का एहसास है जिन्हें सियासी तशद्दुद के सबब मौत के घाट उतार दिया गया? ममता दीदी, 2 मई को आपके सारे खदशात दूर हो जाएंगे। अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई। देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई। जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती है। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है,
उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। और शाह ने कहा कि बंगाल में हम उम्मीद करते हैं कि यहां से कम्युनिस्ट सरकार जाने के साथ ही सियासी तशद्दुद खत्म हो जाएगा, मगर टीएमसी की सरकार ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलवा दिया है और सियासी तशद्दुद मजीद बढ़ाया गया है। 130 से ज्यादा बीजेपी कारकुनान मार दिए गए। मित्रों, बंगाल की जनता ने बड़े चाव से कम्युनिस्टों को हटाकर तृणमूल कांग्रेस को लाया था। उनको लगता था कि ममता दीदी आएगी और मां माटी और मानुस की सरकार देगी। उनको लगता था हमारी परेशानियों का अंत आ जाएगा। उनको लगता था कि राजनीतिक हिंसा बंद हो जाएगी, मगर यहां तृणमूल शासन में उल्टा हो गया। और मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात पर ताज़ा मालूमात के लिए बात करते हैं नुमाइंदे कुमार आलोक से। कुमार, हमने देखा कि कल अमित शाह की रैली थी, उन्होंने कई बातों को वाज़े किया और आज जेपी नड्डा वहां पर रैली करने जा रहे हैं और साथ ही साथ टीएमसी की जो लीडर है ममता बनर्जी की, उनकी भी रैली होने जा रही है। किस तरह का सियासी माहौल आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर सियासी माहौल बिल्कुल गर्म है और पहले चरण का चुनाव जब 27 तारीख को होगा उसके लिए पूरी राजनीतिक दलों ने पूरा कमर कस लिया है। खासकर कल गृह मंत्री जब अमित शाह बंगाल के दौरे पे आए और जिस तरीके से उन्होंने जंगल महल के इलाकों में लोगों को संबोधित किया, वो काफी आक्रामक तेवर थे उनके। और उन्होंने कहा भी कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का 10 साल का जो शासन रहा है, पहले 34 वर्ष का जो कम्युनिस्ट पार्टियों का जो शासन था यहाँ पर, उसमें हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर था। तो लोगों को लगा कि ममता बनर्जी अगर आएंगी तो ये हिंसा का दौर थमेगा, लेकिन 10 वर्षों के शासनकाल में हिंसा का दौर और भी बढ़ गया। और उन्होंने खासकर ये इंगित किया कि एक तरफ तो ममता बनर्जी अपनी चोट का हवाला दे रही है कि उनके पैर में दर्द हुआ और प्लास्टर हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन ममता बनर्जी को यह भी सोचना चाहिए कि 130 कार्यकर्ता अब तक मारे गए हैं बीजेपी के, उनके लिए उनके दिल में क्या दर्द है, वो ही लोगों को बताना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कट मनी यहाँ पर लिया जाता है, किसी भी काम को करने के लिए वहां पर चढ़ावा देना पड़ता है, तो अगर बीजेपी की सरकार आई तो इन सब चीजों को वो दूर करेगी। साथ ही 7वां वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो राज्य में लागू करेगी। इसके अलावा एकलव्य जो विद्यालय है, खासकर ट्राइबल इलाके में होते हैं, उसको भी यहाँ पर खोला जाएगा। नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम है बांकुड़ा जिले की। अगर जंगल महल की बात करें तो मोबाइल का नेटवर्क काफी कमजोर है। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार अगर आई तो हम नेटवर्क का जाल बिछा देंगे। तो तमाम तरह के वादे किए गए गृह मंत्री के द्वारा और ममता बनर्जी सरकार पर पूरी तरीके से अटैकिंग रहे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी अपनी रैलियों में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि जो जंगल महल का जो बॉर्डर है उसको सील किया जाए, क्योंकि उन्हें आशंका है कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं। तो तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप के बीच ये भी देखा जा रहा है किस तरीके से भगदड़ की स्थिति है तृणमूल कांग्रेस में। कल भी देवश्री राय जो विधायक हैं, फिल्म अभिनेत्री भी रही है टॉलीवुड की, तो उन्होंने भी कल पार्टी छोड़ दिया। 2 बार की विधायक रही है, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो बीजेपी में शामिल होंगी। इसके अलावा शिशिर अधिकारी, यानी अगर हम मिदनापुर की बात करें, जंगल महल की बात करें, तो अधिकारी परिवार का एक वर्चस्व रहा है और इसके पहले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल है और नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। उनके भाई भी सांसद हैं और वो भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। उनके पिताजी जो शिशिर अधिकारी अभी भी तृणमूल कांग्रेस में हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कांठी में जब प्रधानमंत्री की जो सभा होगी 20 तारीख को, तो शिशिर अधिकारी बाकायदा बीजेपी में शामिल हो गए प्रधानमंत्री की उपस्थिति में। तो ये एक तरह से तृणमूल कांग्रेस के लिए काफी रोज उनको झटके लग रहे हैं और उनकी जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ करके वापस बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अभी जो राजनीतिक जो माहौल है बंगाल का, वो काफी गर्म है। अब जैसे जैसे अभी प्रथम चरण का जो चुनाव है जहां जहां होने वाले हैं, वहीं पर जो राजनीतिक दलों के जो नेता है वहां प्रचार करने जा रहे हैं और काफी गर्मी आई है। एक तरह से मौसम में यहाँ पर गर्मी है और राजनीतिक तपिश भी यहाँ पर बढ़ी है। तो जैसे जैसे चुनाव के जो दौर
आगे आते जाएंगे वैसे वैसे माहौल और भी गर्म होगा। जी कुमार, आपने बताया कि वहाँ का मौसम भी काफ़ी गर्म है और सियासी पारा भी वहाँ पर चढ़ा हुआ है। तमाम लीडरान वहाँ पर पहुंचकर अपनी अपनी रैलियों से खिताब कर रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। जंगलात के घटते रकबे और आबो हवा में तब्दीली के मामले पर कल राज्यसभा में बात हुई। एक सवाल का जवाब देते हुए माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 6 बरस के दौरान पेड़ों का रकबा 15,000 मुरब्बा किलोमीटर बढ़ा है। उन्होंने बताया कि जंगलात के घटते रकबे से निपटने के लिए रियासतों को 48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। In last 6 years, there is net increase of 15,000 square kilometers of tree cover. More importantly, the pace will increase because last year we have distributed nearly 48,000 crore rupees to the states, and we have put a direction also that given direction that 80% of this money should go in for afforestation. So afforestation gets a big boost. There is also state level programs of tree plantations all over. At the same time, there is Green India Mission and there is big program of horticulture mission by the Agriculture Ministry. So all these put together, I am very sure that we will achieve it. वजीर माहौलियात ने बताया कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 बरस के अंदर 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन की बहाली का हदफ रखा है। आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा में खजाना के वजीर ममलिकत अनुराग ठाकुर ने कहा कि मरकज और रियासतों को मिलकर डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम करने की तदाबीर करनी चाहिए। उन्होंने रियासती हुकूमतों से पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स कम करने की अपील करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत भी इसके बाद कीमतों में कमी के बारे में फैसला करेगी। कहीं ना कहीं कुछ कर केंद्र के द्वारा लगाए गए, कुछ राज्यों के द्वारा लगाए गए। एक और तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, दूसरी ओर से राज्य और केंद्र दोनों के कर, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो भी हैं। आप भी कुछ राज्य में कम कीजिए, हम भी यहां पर कुछ कम करने के विचार कर सकते हैं और दोनों को मिलकर ही करना होगा। देखिए, राज्य ये कहें हम नहीं करेंगे, केंद्र कहेगा हम नहीं करेंगे, तो दोनों को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। और इसमें चाहे आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कोई और राज्य भी हो, सर, राज्यों ने भी अपने अपने टैक्सेस लगा रखे। कोई कह सकता है दिल्ली में ज्यादा, कोई कह सकता है बॉम्बे में ज्यादा है। तो हर किसी को उस बारे में सोचना है कि आम आदमी के ऊपर बोझ ज्यादा ना पड़े। केंद्र भी इसके ऊपर विचार करने के लिए बिल्कुल तैयार है, राज्य भी इसके ऊपर विचार करें। और हुकूमत ने कहा है कि फिलहाल खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, हवाई जहाज के ईंधन और कुदरती गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की कोई तजवीज़ नहीं है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में बताया कि जीएसटी काउंसिल ने भी इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की है। बटला हाउस एनकाउंटर के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के दहशतगर्द आरिस खान को सजाए मौत सुनाई है। अदालत ने उसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार दिया है। इसके साथ ही उस पर 11 लाख का माली जुर्माना भी आयद किया गया है। पुलिस ने अदालत से इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के कत्ल के मामले में आरिस खान को मौत की सजा देने की दरख्वास्त की थी। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने उसे मुजरिम करार दिया था। आरिस खान को दिल्ली पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था। अदालत ने आरिस खान को असला एक्ट और ताज़िरात हिंद की दफ़ा 302 और 307 के तहत मुजरिम करार दिया है। आरिस 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से मफरूर था। उसे 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने बटला हाउस केस में अदालत के फैसले पर कांग्रेस से माफी मांगने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस वक्त दहशतगर्दों की मदद कर रही थी। एनकाउंटर मामले में आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस ने जो बहादुर कार्रवाई की, आज उसका नतीजा आया और सजाए मौत मिली है। देश भर में यही संदेश है कि आतंकवाद की यही सजा होगी। लेकिन मुझे सवाल पूछना है, सोनिया जी
अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह, सब लोगों ने पुलिस के कार्रवाई पर ही सवालिया निशान उठाए थे और आतंकवादियों का एक तरह से पक्ष लिया था। आज हम पूछना चाहते हैं और उन्होंने मांग करते हैं कि उनको आज देश से माफी मांगनी चाहिए। और अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के नुक्ता नज़र से मौजूदा वक्त बहुत अहम है, क्योंकि मामलात में बड़ी कमी के बाद कई रियासतों में गुज़िश्ता 2 माह से ऊपर चढ़ता हुआ पैटर्न सामने आ रहा है। ये इसलिए भी है कि अहम है कि अगर हमने अपनी चौकसी के साथ इसे यहीं रोक लिया तो हम मजीद किसी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। 5 रियासतों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड-19 के रोजाना नए केसों में इजाफे का रुझान जारी है। कोविड-19 के मामलात में तेजी से इजाफे के पेश नजर पीर से नागपुर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। सख्त लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी खदमात के लिए रियायत दी गई है। नागपुर में लॉकडाउन 21 मार्च तक रहेगा। और नए इन्फेक्शन के मामलात में पंजाब भी सरे-फहरिस्त रियासतों में शामिल है। अब कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामलात सामने आने शुरू हो गए हैं और इस वक्त पंजाब में नए स्ट्रेन के 3 मामले सामने आए हैं। ये दोनों मामलात पटियाला में लिए गए नमूनों में पाए गए हैं, जिनमें यूके और केरल के स्ट्रेन शामिल हैं। सूरत हाल के पेश नज़र अब तक पंजाब के मोहाली, जालंधर और लुधियाना समेत 8 अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मुल्क में मजमूई तौर पर एक्टिव मामलात की कुल तादाद 2,19,262 हो गई है। वहीं मुल्क में 3.17 करोड़ अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन दी गई है। कल शाम 7 बजे तक 18.63 लाख अफराद की टीकाकारी की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र उद्धव ठाकरे हुकूमत ने नए अहकामात जारी किए हैं। इन लॉकडाउन अनलॉक का जो अमल हालिया दिनों में जारी था, इन अहकामात के बाद इस हवाले से अब सख्ती में इजाफा किया गया है और अब होटल, रेस्टोरेंट, सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% गुंजाइश के साथ ही चलेंगे। सियासी, समाजी या मजहबी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी गई है। सिर्फ 50 अफराद को शादियों में शिरकत की इजाज़त होगी। 20 अफराद ही आखिरी रसूमात में शिरकत कर सकते हैं। और सेहत खदमात और दीगर लाजमी खदमात के दफातर के अलावा बाकी दीगर दफातर 50% सलाहियत के साथ ही खुलेंगे। वर्क फ्राम होम को फ़रोग़ दिया जाएगा। जगह की गुंजाइश के मुताबिक अक़ीदतमंदों को हर 1 घंटे के हिसाब से मजहबी मकामात पर आने की इजाज़त दी जाएगी। वहीं दुनिया भर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अब तक दुनिया में 12,07,54,000 से ज्यादा अफराद इन्फेक्शन से मुतासर हो चुके हैं। इसी के साथ ही इस वबा की वजह से 26,71,000 से ज्यादा अफराद हलाक भी हुए हैं। अमेरिका इस वबाई मर्ज से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है, जहां 3,01,00,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासर हैं। वहीं अब तक इस वबा से 5,47,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राजील भी कोरोना से 1,15,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। और भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी पवन कुमार बाधे ने इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास में जवाब देने के अपने हक का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में हिंदू अक़लियतों पर मज़ालिम और दहशतगर्दी के मामले पर कहा कि कौंसिल को अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक और इंसानी हुकूक के काबिल मज़म्मत रिकॉर्ड पर फौरी तौर पर ध्यान देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि नाकाम मुल्क पाकिस्तान दूसरों को नसीहत करना बंद करे और अपने यहाँ के लाखों मुतासरीन के तय अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो दे। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने शाम की जंग के मामले पर कहा कि भारत का मानना है कि शाम की जंग का फौजी तदाबीर के जरिए हल नहीं निकल सकता। त्रिमूर्ति ने कहा कि हमने इंसानी मदद और इंसानी वसाइल के फ़रोग़ के जरिए मुल्क शाम की तामीर नौ और मामूल की सूरत हाल बहाल करने में ताउन दिया है। TS त्रिमूर्ति ने कहा कि हम शाम के लोगों की हिमायत में उनकी मदद करने का सिलसिला जारी रखने के तय अपने अहद-बस्तगी का इरादा करते हैं। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस और खातून अव्वल जिल बाइडेन मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रही हैं, जिसे व्हाइट हाउस ने हेल्प इज हेयर टूर का नाम दिया है।
इस दौरे में सदर के जरिए गुज़िश्ता हफ्ते दस्तखत किए गए 1.9 ट्रिलियन के इमदादी पैकेज की तशहीर की जा रही है। पीर को हैरिस ने लॉस वेगास का दौरा किया, जबकि खातून अव्वल जिल बाइडन ने न्यू जर्सी का दौरा किया। ये दोनों रियासतें 2022 में अमेरिकी सीनेट की दौड़ में हैं। सीनेट में सिर्फ एक सीट कम हो जाने से बाइडन के कानून साज के एजेंडे को धचका लग सकता है। सीनेट में एक सीट भी हारने का मतलब रिपब्लिकन्स के हाथों में सीनेट का कंट्रोल हो जाना है। और बात खेल की खबरों की, जहां भारत और इंग्लैंड के माबैन खेली जा रही T20 सीरीज का तीसरा मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था, जबकि दूसरा मैच भारत ने के नाम रहा था। 5 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। ताहम टॉप ऑर्डर में लोकेश राहुल की फॉर्म अब भी भारत के लिए बाइसे तशवीश है। दूसरे T20 में विराट कोहली ने 2 नौजवान खिलाड़ियों ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को मौका देकर सबको हैरान कर दिया। ईशान किशन ने अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर किया, जबकि सूर्य कुमार को बैटिंग का मौका नहीं मिल सका क्योंकि भारत ने आसानी से हदफ हासिल कर लिया। ख्याल किया जा रहा है कि इस सीरीज में दोनों खिलाड़ियों को मजीद मौका दिए जाएंगे और इसके साथ ही कप्तान विराट कोहली की फॉर्म में वापसी भी भारतीय खेमे के लिए राहत का बाइस है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों में वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि हुकूमत की कोशिश है कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा का तालीमी साल ज़ाया ना हो। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि हुकूमत बैरून मुमालिक यूनिवर्सिटियों से आने वाले तलबा की मदद करेगी। और इसके बाद जो एक खबर इसमें शाया हुई है वो हुकूमत की जानिब से इशारा दिया गया है कि 2000 रुपये के नोट जल्द ही चलन से बाहर हो जाएंगे। वजीर ममलिकत बराए खजाना अनुराग ठाकुर ने अपने जवाब में, अपने तहरीरी जवाब में कहा है कि 2 साल से नहीं छप रहे हैं 2000 के नोट और अब 1000 के नोट को लाने की तैयारी हो रही है। और इसी अखबार के आलमी सफ़े पर जो खबरें शाये हुई हैं उन्हीं में से एक खबर है, हम जिन्स परस्त जोड़ों के लिए पादरी दुआए अल्फाज नहीं कहेंगे। पॉप फ्रांसिस की मंजूरी से वेटिकन का फरमान जारी, कहा कि हम जिन्स परस्ती खुदा के तख्लीकी मंसूबे की खिलाफ वर्जी है। और इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है, मंगोलिया में धूल भरी आंधी में 6 अफराद हलाक, वहीं 341 अफराद लापता हो गए हैं। तो ये थी रोजनामा इनकलाब की सुर्खियां। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है, कोरोना के बढ़ते मामले पर वज़राए आला की मीटिंग आज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला की मीटिंग तलब की है। इसमें एक खबर रोज़नामा इनकलाब से एक खबर इसमें शाया हुई है, जिसमें आपको बता दें कि हिंदुस्तानी टीम के तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अज़दवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक हो गए हैं और एक खूबसूरत तस्वीर इसमें शाया हुई है इनकलाब में। इसके बाद अब नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की खबरों पर, जिसमें हमने आपको बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र वज़राए आला की मीटिंग आज तलब की गई है। वज़ीर आज़म इसकी सदारत करेंगे। और इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है, वादी कश्मीर में प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए गए हैं। और इसके बाद हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कैंसर के बढ़ते मामलों पर राज्यसभा में तशवीश का इजहार किया गया है। और इसके बाद एक सुर्खी और इसमें शाया हुई है, खेल की खबर है, जहां हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए पेश की। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर।
नाज़रीन, अब वक्त हो रहा है आपसे रुखसत होने का। जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं स्पेन और जापान के दिलकश मनाजिर के साथ, जहां मौसम बहार में फूलों से दरख्त लदे हुए हैं, जहां चेरी के दरख्त पूरी तरह से खिल चुके हैं। आप इनसे महसूस हों और हमें दें इजाज़त।